रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी क्लास को पिछली क्लास से आगे लेकर के चलेंगे और आज मैं कुछ नए तरीके के सवाल लेके आया हूँ। बहुत मज़ा आपको आने वाला है। उनमें एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको लोग देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आप एक बार समझ गए तो यकीन मानिए ऐसे सवाल आप खोज खोज कर लगा डालेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और आज की अपनी क्लास संख्या पद्धति को आगे बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79वें प्रश्न से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मज़े के साथ आप लोग 79 नंबर पर आगे बढ़िए। 79 नंबर पे आपके पास ये लिखा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, क्रमिक समझते हैं ना, कंटिन्यूड यानी एक के बाद दूसरे से क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4, शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या प्राप्त होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता, वो आप लोग मेरे साथ इसका मेथड सीख लीजिए। हमेशा आपको इस साइड यानी राइट टू लेफ्ट लेना है और इसको भी राइट टू लेफ्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? मेरे भाई, ये दोनों नंबर कैसे हैं? डिवाइजर यानी भाजक हैं और ये दोनों कौन से हैं? रिमाइंडर यानी शेषफल हैं। तो देखो, सबसे पहले संख्या मिलेगी तब आंसर आएगा। और अभी आप देखिए क्या करना, आप लोगों को वही फार्मूला यूज करना है जिसमें आपने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है। अब मेरे भाई सबसे पहले ये उल्टे लेना, तो यहाँ से 5 ले लेना और हमेशा 1 अपने से लिख देना। तो भाजक गुणे भागफल पहली बार 1 और प्लस शेष यहाँ से उठाना 4, तो ये नंबर आएगा 5 का नंबर 5 4 9। अगली बार क्या करना, इस 4 को यहाँ ले लेना और ये भागफल की जगह बैठा देना, प्लस शेष यहाँ से उठा ले आना, तो 4 9 36 1 37। फ्रेंड्स, यही वो संख्या है। इस तरीके से संख्या को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो संख्या कैसे निकली, ये तरीका समझ में आया आप सबके? ठीक। अब जरा अपना क्वेश्चन निकालना आप समझिए। कहता है कि क्रमिक रूप से, तो याद रखना क्रमिक रूप से भाग देने का तात्पर्य ये होता है कि पहली बार पहली संख्या से भाग देंगे, जो उसका भागफल आएगा क्वेसेंट, उससे दूसरे नंबर को भाग देते हुए और हम आराम से अपना रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए ये 37 आ गया। ऐसे आप लोग बड़े प्यार से 37 लिख लेना और 37 लिख लेने के बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। यहाँ भाग किससे देनी, 5 से, वो लिख देना। यहाँ आर लिख देना, आर मतलब रिमाइंडर यानी शेष। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब इस 5 से भाग दो, जितनी बार जाएगा भागफल यहाँ लिखना है, शेष यहाँ लिखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो आप बताइए 5 सत्ते 35, 2 37, ये आ गया। अगली बार देखो 5 से भाग नहीं देना, क्रमिक है, क्रमागत है, कॉन्सिक्यूटिव है, ये कंटिन्यूड है ये। इसका तात्पर्य अब हम 4 से भाग देंगे, तो बोलो 4 एक नम 4, 3 बचाना, यहाँ शेष। यही जो दोनों आप देख रहे हैं यही आंसर है। सो फ्रेंड्स, आपका जो रिमाइंडर अब निकल के आएगा 2 और 3, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया है सभी के? चलिए भाई, अगर कुछ कम भी आया होगा तो इसी तरह में आगे आपको कई सवाल आज डिस्कस कराने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आराम से आप लोग कर पाएंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 80 किया जाए अपनी क्लास का। तो आप सब लोग 80 नंबर का प्रश्न देखिए और एंजॉय कीजिए। अब आप ही चाहे जितने नंबर होंगे, कॉन्सेप्ट यही याद रखिएगा जो अभी हमने आपको सिखाया। ऐसे सवालों में तमाम किताबी भाषाएं हैं, वो आपको कंफ्यूज करेंगी। हम लोगों को यहाँ स्मार्ट तरीकों की आवश्यकता है, हम उसी को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर अब 80 जैसे हमने देखा, तो 80 पर हमारे सामने ये लिखा है कि 343 में 5 6 7 से लगातार भाग दिया जाएगा
तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। इस बार संख्या पता है तो यहाँ 343 आप आराम से लिख लीजिएगा। हर बार की तरह इसे ऐसे अपना अलग अलग कर लेना। आपको जिन नंबर से भाग देनी है वो कितने हैं, 5, 6 और 7 हैं। चलिए अब देखिए रूल के हिसाब से सबसे पहले आप किस नंबर से भाग करिएगा, 6 से। तो यहाँ 6 लेकर के आइए आप लोग, और हमें इतना बताइएगा 6 से भाग करेंगे तो केवल भागफल आप सबको लिखना होगा। तो यहाँ पे 6 5 30, अधिकतम आप यही कर सकते हैं। तो 6 5 30 आप यहाँ पे लिख सकोगे। 6 5 30 और 4 34, यहाँ से हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा, 1 43, 1 शेष आ गया। अगली बार आप भाग देंगे किससे, 5 से। 5 से भाग दोगे तो आपके पास 5 ग्यारहियम 55 आ जाएगा। तो 5 ग्यारहियम 55 हो जाएगा, तो यहाँ 11 दे दीजिएगा, और 5 ग्यारहियम 55, 2 57, तो 2 शेष आ जाएगा। इसके बाद 7 से भाग करोगे, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, 4 11 ये आपके पास आएगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला 1 2 और 4। क्लियर है सबको, ठीक है भाई। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। चलिए 81 नंबर आपके सामने आ गया है, उस 81 को लीजिए और साथ साथ समझ लिया जाए। बिल्कुल एक बहुत आसान तरीका है। आप सबको मजा तो आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए, और खुद से परेशान हो तो मेरी वीडियो को ना डिसलाइक कर दें, वो जिससे परेशान हो उसी को डिसलाइक करें। तो भाई मैं तो लाइक करने के लायक काम करता हूँ, इस नाते इसका भी ध्यान रखिए, ज़रा मस्त रहिए। 81 नंबर का प्रश्न देखिए। पता लगे किसी का टेंशन किसी के ऊपर उतार दिया, तो कम से कम गुरु को तो बख्श दो भैया। 242 242, तो यहाँ पे 242 आपके पास लिखा गया। वही स्टाइल आप रखना मेरे भाई, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, समझना। 8 और 9 से लगातार भाग देनी है, किससे, 8 और 9 से। तो सबसे पहले यहाँ 8 को लेके आ जाइए, बोले 8 त्रिक 24 यानी 30 होगा, यहाँ से 2 शेष आएगा। अगली बार किससे भाग करोगे, 9 से, तो बोलोगे 9 त्रिक 27 और 3 30, तो यहाँ 3 आ जाएगा। आपका जो रिमाइंडर निकल के आया शेष 2 और 3, यह आपका क्लियर आंसर है। अब आप सभी लोग 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। 82, अगर मैं आपका ये 82 देखता हूँ 82 नंबर, तो 82 में फिर एक आसान प्रश्न है, लिखा है कि 23। अच्छी बात है, आपने देखा होगा ऐसे सवाल मिलते हैं तो आप बड़ा उससे परेशान रहते हो। मुझे ऑफलाइन बैचेज में कम से कम यही जानकारी आपसे बार बार मिलती है। तो यहाँ लिखा है कि संख्या 23 को यदि 2 और 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। फ्रेंड्स 2 3 से भाग दोगे तो पहली बार 2 से दोगे, बोलो 2 से दोगे तो 11 दूनी 22, 1 23 आएगा। अब 3 से भाग कहता है तो यहाँ 3 लिखना, 3 त्रिक के 9 2 11 होगा, और आपका आंसर कितना आया, 1 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब आपका 83 आ गया। तो 83 नंबर पे क्या करना होगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। और बार बार मैं आपसे कहता हूं कि देखो मैथ जैसा आसान विषय संसार में कोई नहीं है, बस इसके दुश्मन इतने ज़्यादा हैं कि लोगों ने डरा डरा के इसको कठिन बना दिया, और ये सारा काम उन सनीचरों ने कर दिया जो गणित पढ़ना नहीं चाहते थे, दिमाग लगाना नहीं चाहते थे, वरना सबसे आसान है। और गणित एक ऐसा विषय जिसमें हर समस्या का समाधान है, क्योंकि देखो हर प्रश्न का कोई न कोई हल निकलता है। इसीलिए ज़िंदगी में जब भी उतार चढ़ाव हो तो कम से कम कभी मन में निराशा नहीं आती, पता है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो ठीक है 83 देखता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम। लिखा है कि किसी संख्या को लगातार 3 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 1 बचता है, तो संख्या क्या होगी। बहुत अच्छे, इस बार इनको संख्या बतानी है। आपको सिखाया हूं ना कि ये डिवाइजर यानी भाजक है, तो जरा बताइए ये क्या है। तो आप बोलोगे रिमाइंडर है, शेष है। ठीक है, आप क्या करिए, आपको पता है कि उल्टे चलना है ना, भूल तो नहीं गए कि हमने आपको सिखाया है कि कभी कभी उल्टे चलने का भी अपना मज़ा है। हमें हमारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ से 2 लो,
भागफल हमेशा पहली बार अपने से 1 लिख देना है और यहाँ से शेष ला के जोड़ देना है, तो 2 1 3 आ गया। आगे क्या करना है, इस 3 को उतारना है, इसे भागफल समझना है और ये शेष ला के जोड़ देना है और ये 10 आ गया। ये 10 ही आपकी संख्या है और जो संख्या है मेरे मित्रों वही आपका आंसर है। ठीक, 84 नंबर का प्रश्न देखिए, 84 84। अगर आपका 84 आ गया तो अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं नहीं मैं ऐसे सवाल को कर सकता हूँ, और नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके बताओ ना, हमारे पास तरीकों की कहाँ कमी है। 18 साल हमने आपकी सेवा में गुजार दिया, ऑनलाइन ना हम लोग अभी आए, ऑफलाइन तो वर्षों गुजर गए मित्र, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, शर्माइए मत, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, इस नाते नो शर्म। 84 क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी फिर संख्या बतानी है जिसको कि ये 4 6 8 से भाग करेंगे तो इनके पास शेष आने वाला है 3 4 2, वो संख्या क्या होगी ये बताना है। अब देखिए ना, आपका तरीका क्या है जरा बताइए। तो सबसे पहले आपको ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरी इस बात को याद रखना, चाहे जितना बड़ा सवाल आएगा मज़े से आप लगा ले जाएंगे। 8 लिखना है, अपने से 1 लिख देना है, ये वाला शेष ले लेना है, तो 8 2 10 आ गया। अंतिम पर आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से किसको उठाइए, 6, फिर यहाँ से लीजिए, ये 6 है आपका, तो यहाँ से 6 लीजिए और ये 10 हो जाएगा, प्लस ये वाला शेष आ जाएगा 60 और 4 बोलो कितने होंगे भाई साहब, 64 हो जाएंगे। अगली बार ये लास्ट यानी 4 उठाइएगा और भाजक की जगह 64 लेकर आएंगे आप लोग, और ये 3 यहाँ से लाके ऐड कर दीजिएगा। डिस्टेंट आपको पता है कि 4 चौक 16 होने वाला है, अगर इसको हम हल कर लें तो 4 चौक 16, 4 छक 24 हो जाएगा हमारे पास, 1 25, 256 में 3 जोड़ दो, 259 259, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगर ये ठीक है तो 85 नंबर का प्रश्न पढ़िए और देखता हूं कि 85 जैसे प्रश्नों में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 85, 50वां अपनी कॉपी पे तेजी के साथ उतारिए, जोश और उत्साह में बने रहिए क्योंकि यही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। 85 नंबर में क्या है, कहते हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी फिर हमें संख्या बतानी है जिसे 12 और 15 से भाग देनी है 85 नंबर पे। तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया और 15 लिख दिया, ये हमारा डिवाइजर यानी भाजक हो गया। शेषफल क्रमशः कितने आते हैं, 8 और 10 आ गए। तो सवाल ये कि छोटी संख्या, अब तो जवाब क्या, आप तो कई सवाल अब तक मेरे साथ कर चुके इस पे, तो जल्दी से आप सारे लोग हमें बताएं कि यहाँ 15 गुणे 1 प्लस 10 बोलो, लिख सकते हो यस और नो, तो आप यस बोलोगे और मैं बोलूँगा 15 10 25। आगे क्या करेंगे, यहाँ से 12 लेंगे और ये हम यहाँ से 25 लेकर के आ जाएंगे, प्लस यहाँ से हम 8 जोड़ देंगे बराबर। आप इसका यहीं पे गुणा कर लीजिए, चाहे उधर ले जाके करिए, सबको पता है 12 25 60 होगा। आपके पास कैरी कितना हो जाएगा भाई, 2, और 12 दूनी 24 6 30 यानी 300। 300 में 8 जोड़ दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर 308 आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 अपना आप देखेंगे कि 86 नंबर पे क्या करना है आपको। तो 86 आपने पढ़ लिया भाई, अगर आपने पढ़ लिया तो चलिए साथ साथ कोशिश करिए, फिर बाद में आप जब मैं लाइव आऊँगा तो मेरे साथ भी कोशिश करना, तब हम लोग फटाफट लगाएंगे और आपको मैं टाइमर भी सेट करके देता रहूँगा कि लो बहुत आपने वीडियो देख ली, अब पढ़ो। 86 में कहता है किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग दिया जाए, अच्छी बात, तो शेष 1 और 2 बचता है। अगर उसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये इन्होंने क्या कह दिया। अब क्या आप क्या कहोगे, बोलो, संख्या दे दो उत्तर ले लो। यहाँ तो गिव एंड टेक का सीधा सीधा फार्मूला, वैसे भी धरती का पहला नियम है कि पहले दो फिर लो। अब मित्रों मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, इतनी मेहनत कर दो कि असफलता असंभव हो जाए,
किसी दिन आपको बताता हूँ सारी बातें कि सक्सेस कैसे होना है, बस पहले सीखें। संख्या तो ले आइए। सबसे पहले यहाँ से 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, शेष बोलो यहाँ से 2, तो आपके पास 5 2 7 हो गया। अगले राउंड में हम क्या करेंगे, आप बोलिएगा मैं लिखूंगा, तो यहाँ से 3 लेना अपने को, 7 लेना है, रिमाइंडर 1 ला के जोड़ दो, तो 7 त्रिक 21, 1 क्या हो जाएगा 22। ये 22 आपकी संख्या है। आप क्या कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं सर हमको तो 10 से भाग देना है, तो अच्छी बात है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 10 से भाग दोगे तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, और 20 तो यहाँ से बोलिए रिमाइंडर यानी शेष कितना होगा 2। ये आपका आंसर है, इसे कंप्लीट कीजिए आप। 86 यदि आपने कर लिया है तो अब मैं आपके लिए 87 नंबर प्रश्न करना चाहूँगा, और जरा आप 87 नंबर को देखिए। एक और मज़ेदार बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा उससे भी मुलाकात किया जाए। आप कहते हैं एक मुलाकात ज़रूरी है, तो यहाँ तो हमने कई मुलाकात आपसे कर ली, और आपसे का मतलब सवाल से है सिर्फ। 87 नंबर क्या कहता है कि किसी संख्या को लगातार 2 और 5 से भाग देना है। ठीक है, तो 2 और 5 से भाग देना, तो रिमाइंडर इनके पास कितना बचेगा 1 और 2 बचेगा। उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, अब पता नहीं, पता किया जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, संख्या दे दो उत्तर ले लो, ये तो सेम प्रश्न है। चलो कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हम लोग। ये हो जाएगा 5 गुणे 1, बोलो होगा, यहाँ से 2 लेकर के आ जा, तो 5 2 7। अगली बार क्या करें, इस 2 को ले आइए और इस 7 को ले जाइए, प्लस यहाँ से 1 जोड़िए, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। क्या अभी भी आपको आंसर देने में कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए, अगर है तो कोई मतलब भी नहीं है। बोलो 7 दूनी 14, और रिमाइंडर जरा दहाड़ के बोलिए शेरों की तरह, कितना होगा 1। तो चलो मेरे सूरवीरों, अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 88। अगर 88 नंबर की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो 88 बहुत मज़ा आएगा आपके पास। सवाल तो हर कोई मज़ेदार ही है, सवाल ही अपने आप में एक मज़ा है। तो यहाँ लिखा गया, किसी संख्या को लगातार 2 4 5, तो यहाँ मैंने लिखा 2 4 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 2 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या आने वाला है। अब देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल वैसे ही हमें लगाना है। सबसे पहले हमने यहाँ से लिया 5 गुणे 1, प्लस यहाँ से 2 ले लिया, तो हमारा 7 आ गया। अब आप किसे लेंगे, इस 4 को लीजिएगा, फिर ये 7 आएगा, प्लस यहाँ से 2। अब तक तो एकदम आपका ये रट गया होगा, तैयार हो गया होगा। 7 चौक 28, 2 कितना होता है 30 हो जाएगा। अगला नंबर आपको पता नहीं, यहाँ से 2 लीजिए, ये वाला 30, और यहाँ से बचा 1 लेके आए, 30 दूनी 60, 1 61 हो गया। आपको ये पता है कि यही आपकी संख्या है, क्यों भाई, ये तो क्लियर है ना। और आपके पास जो ये संख्या है, ये कह रहे हैं कि मैं इसे भाग देना चाहता हूँ 15 से, तो मेरा शेष क्या आएगा, आप ये बोलो 15 चौक 60 है, तो मेरे भाई तेरा आंसर 1 आएगा। ये उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर का आप लोग सवाल अब देखिए, और 89 नंबर हमें कैसे करना है, चलिए उस पर भी बातचीत करना चाहिए। और हाँ, आप लोग ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो सुनी नहीं जाती। जब भी मैथ की वीडियो ली जाती है तो आपको पता है कि आपके हाथ में कॉपी पेन अवश्य होनी चाहिए, ताकि आप मेरे साथ साथ काम करते चलें। ऐसा आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, जैसा करेंगे रिजल्ट आपके सामने ही आएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। 89 नंबर, तो किसी संख्या में 4 और 9 से, पहले तो इसे स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर शेष 3 और 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, तो क्रम को पलट, आप कहते हैं ना पलट, वही वाला पलट,
तो भाजकों के क्रम को पलट दिया जाएगा तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। मस्त रहिए, देखिए ना वही काम, संख्या 2 उत्तर लो, यहाँ सीधा समझौता। सबसे पहले या 9 गुणे 1 प्लस 5 ले लीजिएगा, तो 9 और 5 क्या होंगे, 14 हो जाएंगे। अगली बार इस 4 को उठाइए, यहाँ से 14 ले लीजिएगा और ये 3 लेकर आइए, 14 चौक 56 होगा। इसमें 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 59 आएगा फ्रेंड्स। अब जरा देखो, इस बार क्वेश्चन का नेचर बदल दिया, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये, और इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा देखो। आपने कह दिया भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, तो हमें ये बताओ भाजक कितने थे, 4 और 9 थे। अगर फ्रेंड्स इनका क्रम उलट दोगे तो 4 9 का 9 और 4 बोलो होगा यस और नो, तो आप कहोगे यस होगा ही होगा, और अगर होगा तो अपना काम भी होगा। सबसे पहले किससे भाग करोगे, 9 से। बोलोगे 9 छक 54, तो अगर 9 छक 54 यहाँ पे हो जाएगा, 54 और 5 59, तो यहाँ 5 आएगा, और क्रमागत भाग का मतलब तो पता है ना कि अब अगली बार 4 से भाग करिए, तो 4 एक 4, यहाँ 2 आ गया। बोलिए आपका रिमाइंडर कितना आया, 5 और 2 आ गया। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर का, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। 90 नंबर का सवाल, इसी का अगला पार्ट कह लीजिए। तो चलिए देर किस बात की, 90 नंबर का सवाल हम लोग आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। बस आप लोग पढ़ते रहो और कोई काम करना नहीं आपको, और इससे बेहतर कोई समय भी नहीं मिलेगा आपको। 90 नंबर पे क्या हुआ, 90 नंबर पे एक सवाल हुआ। सवाल कहता है कि किसी संख्या में 4 6 8, तो 4 6 8 से जब लगातार भाग देंगे तो शेषफल मिलने वाला है 2 3 4। जब भाजकों का क्रम बदलेंगे, डियर स्टूडेंट, बाद में कंडीशन ये है कि जो भाजक हैं जब इनके क्रम को बदल दिया जाएगा तो आप बताइए, कहना इसलिए परिवर्तित क्रम बराबर। फ्रेंड्स जरा हमें बताइए कि इसका परिवर्तित क्रम, यानी सबसे पहले 8 फिर 6 फिर 4, जब इससे भाग करेंगे तो इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। अब देखिए ना क्या करेंगे, फिर संख्या लेकर आएंगे। अगर मैं संख्या लेके अब आऊँगा तो आप हमें बताइए कि सबसे पहले आप 8 गुणे 1 प्लस कितना लेंगे, 4, तो बोलिए 8 और 4 मिलके क्या होगा भाई, 12। अब यहाँ से 6 लीजिएगा, यहाँ से 12 लेंगे और शेष वाला 3, तो आपका आ जाएगी 12 छक 72 और 3 कितने होंगे, 75 आ जाएगा। आगे बढ़िए तो यहाँ से 4 और यहाँ से 75 होगा प्लस 2। बहुत खतरनाक नंबर आ रहा है ये, आप लोग दरोगा बन जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे केस आपको फेस करने पड़ेंगे। वैसे ईश्वर न करे ऐसे केस आपको फेस करने हो, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे भारत की तस्वीर बदलेंगे, इसी उम्मीद से तो आप आगे बढ़ रहे हो। बोलो 75 चौक 300, 302 सुना होगा आपने, 302 का केस बहुत डेंजरस है। चलिए चर्चा नहीं करते उस बारे में, अब हम सीधे उत्तर आएंगे। तो अगर संख्या पूछी होती तो संख्या तो 302 हो गई, लेकिन वो कह रहा है ना ना ऐसे नहीं, आप इन नंबर से भाग दे करके हमें उत्तर बताइए, कहाँ निकल रहे हैं आप। तो हमने कहा कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, जब तक इस दुनिया के रंगमंच पर मेरा रोल है निभाता रहूँगा। चलो चलते रहता हूँ। सबसे पहले अब हमने भाजकों का क्रम उलट दिया। पहले भाजक कितना था, 4 6 8। अब हमें क्या करना, उल्टा करना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, 8 6 4। सबसे पहले भाग किससे दोगे, 8 से। अगर 8 से इसमें भाग करिएगा तो निश्चित तौर पे 8 त्रिक 24 होगा, 8 त्रिक 24 और 6 30, यानी ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 होगा तो आप हमें इतना बता देंगे कि 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 56 4 60 हो जाएगा। आप पास 60 2 62 होगा, सॉरी आपको हो गया 8 त्रिक 24, 24 6 30 62, और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 और 6 62 होगा। क्यों भाई, यही ना,
तो 56 और 6 62 हो गया। अब आपको किससे भाग करनी है, 8 के बाद 6 से, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 छक 36 आएगा, तो 6 छक 36, 1 37 हो जाएगा। अब आप किससे भाग करोगे, 4 से, तो 4 एक नम 4, 2 6 हो जाएगा, तो आपका यही करेक्ट आंसर आएगा 6 1 2। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। गणित देखो ऐसी ही होती है, उसमें इंटरेस्ट अपने से लाना पड़ता, हंसना पड़ता है, और एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हम आप चुटकुला अगर सुनेंगे सारा समय उसी में चला जाएगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज इतना ही, थैंक यू।